वाची समझने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इतने दिनों से कहाँ थे तुम लोग? मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चलो कोई बात नहीं, अब वाची का पोस्टमार्टम इतनी डिटेल से करेंगे कि इस पार्ट से तुम्हारे मुट्ठी में होंगे फुल मार्क्स। और वाची भी सोचेगा कि आयुष भैया और उसकी पोपलू गैंग कहाँ कहाँ घुस रहे हैं। ऐसे ऐसे ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आराम से तुम लोग कोई भी वाची को चुटकी में पहचान पाओगे, वाची को परिवर्तन कर पाओगे एंड इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो हेलो पोपलूस, दिस इज योर आयुष भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वाची को। तो यार अब आराम से चुकू बैठो एंड आज की 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो यार तुम्हारी स्क्रीन पे सबसे पहला टेम्पलेट दिख रहा है जो कि पॉइंट टू बी नोटेड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि तुम्हारे इस पार्ट से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि 5 क्वेश्चन तुम लोगों को देखने को मिलेंगे इस पार्ट से, जिसमें से 4 का उत्तर तुम लोगों को देना है। 5 में से 5 का उत्तर देके मत आना, इससे और उल्टा मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि इस बार एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि पिछले साल के कंपेयर में टफनेस लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है। फोर्थ पॉइंट ये है कि हर क्वेश्चन एक मार्क्स कैरी करेंगे। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे रेगुलरली पूछते रहते हो कि भैया एक अच्छी बुक रिकमेंड कर दीजिए जिससे हम अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। तो मैं तुम लोगों को गुरुकुल भाई ओसवाल की ये अमेजिंग सैंपल पेपर की बुक को रिकमेंड करना चाहता हूँ। ये जो बुक है ये सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया, जो सीबीएसई ने 5 सितंबर को लॉन्च किया था। इस बुक में सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर बहुत ही अच्छे से पूरे तरीके से सॉल्व मिलेगा। एडिशनली इस बुक में तुम लोगों को ढेर सारे अनसॉल्व पेपर भी देखने को मिलेंगे जिसे तुम लोग प्रैक्टिस करके अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। बुक में तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छी फीचर एड ऑन की गई है इस बुक में। इसमें तुम लोगों को 7 डे रैपिड रिवीजन का टाइम टेबल देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे। ये जो बुक है ये तुम लोग आराम से परचेज कर सकते हो क्योंकि ये जो बुक है ये बजट फ्रेंडली है, काफी कम दाम में तुम लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से चेकआउट करना बुक्स को। और साथ ही में तुम लोग oswal.io में जाके मॉक टेस्ट दे सकते हो ऑनलाइन और अपने टाइम मैनेजमेंट को इनहांस कर सकते हो। तो यार बुक्स की लिंक और मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेकआउट करना। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यार तुम्हारी स्क्रीन पे टेम्पलेट दिख रहा होगा जो कि वाची का टेम्पलेट है। तो बेसिकली तुम्हारा जो वाची है उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला कर्तरी वाची, सेकेंड है तुम लोगों का कर्म वाच्य और तीसरा है भाव वाच्य। एक चीज तुम लोगों को क्लियर करना चाहता हूं एंड दिमाग में डाल लो कि हिंदी व्याकरण में तुम लोगों को शब्दों को पकड़ना है। अगर शब्द को पकड़ोगे तो उसका अर्थ भी समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला क्या है? कर्तरी वाच्य। तो ऐसे वाक्य जहां पे कर्ता की प्रधानता हो उसे बेसिकली कर्तरी वाच्य कह सकते हो। ठीक है, ये ऊपर का एक तुम लोगों को रफ आइडिया दे रहा हूं। तो कर्ता कौन होता है? ठीक है, कर्ता वो होते हैं जो कोई काम कर रहे होते हैं वाक्य में, यानी कि लीडिंग एक्टर कोई भी वाक्य में जो होता है ना उसे कर्ता कहते हैं, जो काम को कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आयुष भैया अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे कर्ता कौन होगा? आयुष भैया होंगे, क्योंकि ये तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं आयुष भैया, तो ये कर्ता हो जाएंगे। और एग्जांपल 2, तो मोहन पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पे कर्ता कौन होगा? मोहन होगा, क्योंकि वो काम कर रहा है पतंग उड़ाने का, तो वो कर्ता हो जाएगा। क्लियर है? सेकंड है तुम लोगों का कर्मवाच। यहाँ पे शब्द को पकड़ने की कोशिश करो। सबसे पहले आ रहा है कर्मवाच। कर्म मतलब काम, यानी कि ऐसे वाक्य जहां पे काम की प्रधानता हो ना, कर्म की प्रधानता हो ना, उसे कर्मवाच्य बोलते हैं। यानी कि कोई भी वाक्य में जहां पे काम हो रहा है कुछ और उसकी प्रधानता दिखाई गई हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। तीसरा है भाववाच्य। भाव मतलब क्या होता है? इमोशंस, फीलिंग। मैंने बोला था शब्द को पकड़ो, वैसे ही मैंने शब्द को पकड़ के बता रहा हूं। ठीक है, इमोशन और फीलिंग होता है भाव का मतलब। तो ऐसा वाक्य जहां पे इमोशंस की प्रधानता हो, यानी कि तुम्हारा भाव की प्रधानता हो, उसे हम लोग भाववाच्य कहते हैं। तो ये था ऊपर का आइडिया। नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, अभी डिटेल में पोस्टमार्टम करेंगे। तो सबसे पहला इस पार्ट को समझने के लिए तुम लोगों को सबसे पहले क्रिया का नॉलेज होना जरूरी है, तभी पार्ट आगे समझ आएगा। तो क्रिया को देख लेते हैं। क्रिया क्या होता है? बचपन से पढ़ रहे हो, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते
कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो कार्य के करने का बोध करवाए ना, उसे क्रिया कहते हैं। सीधे साधे सिंपल वर्ड्स में समझ लो कि क्रिया का मतलब होता है काम को करना। यानी कि कोई भी वाक्य में कुछ एक्शन हो रहा है ना, तो वो तुम लोगों का क्रिया हो जाएगा। एग्जाम्पल दूं तो लिखना, पढ़ना, बोलना, हंसना, स्नान करना, खेलना, ये सारे एक्शन हो जाएंगे। कुछ काम हो रहे हैं तो ये तुम्हारे क्रिया हो जाएंगे। एग्जाम्पल दूं तो राम खाना बना रहा है, तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है? राम क्या कर रहा है? खाना बना रहा है। तो तुम्हारा जो खाना बनाने का काम है वो क्रिया हो जाएगा। नीता खेल रही है, तो नीता क्या कर रही है? खेल रही है। तो तुम्हारा खेल जो वर्ड है वो क्रिया हो जाएगा। राहुल नाच रहा है, तो यहाँ पे राहुल क्या कर रहा है? क्या काम कर रहा है? नाचने का काम कर रहा है, नाच रहा है। तो नाच तुम्हारा जो वर्ड है वो क्रिया हो जाएगा। वैसे ही पक्षी उड़ रहे हैं तो उड़ क्रिया हो जाएगा। बच्चा रो रहा है तो तुम्हारा रोना वर्ड जो है वो क्रिया हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग बढ़ते हैं क्रिया के थोड़े और अंदर। और क्रिया के दो टाइप्स होते हैं। पहला तुम लोगों का सकर्मक क्रिया और सेकंड तुम लोगों का अकर्मक क्रिया। तो यार एक चीज अभी क्लियर कर देता हूं कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर इसे नहीं समझोगे तो पार्ट में आगे कुछ समझ नहीं आएगा और एक क्वेश्चन भी नहीं बनने वाला है। इसलिए अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करना और अच्छे से अभी इसे ध्यान से सुन लो जो मैं बता रहा हूं। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होता है वो देखो। सकर्मक क्रिया क्या होता है? वर्ड को पकड़ो, ऐसे वाक्य जहां पे कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। और ऐसे वाक्य जहां पे कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्लियर है? समझ नहीं आया और अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। सकर्मक क्रिया को कैसे पकड़ सकते हो? पहला ट्रिक ये है कि ऐसे वाक्य जहां पे प्रभाव कर्ता के अलावा किसी और पे भी पड़े ना, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल दो तो शीला पानी पी रही है, तो शीला क्या कर रही है? पानी पी रही है। तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? शीला पे तो पड़ ही रहा है, उसके साथ प्रभाव पानी पे भी पड़ रहा है कि वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और एक एग्जाम्पल तो आयुष भैया ने गुस्से में मोबाइल तोड़ दिया। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि आयुष भैया करता है और प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मोबाइल पे भी पड़ रहा है। आयुष भैया पे तो पड़ेगा ही क्योंकि उनका नुकसान हुआ, लेकिन प्रभाव वहां पे मोबाइल पे भी पड़ रहा है क्योंकि वो टूट गया। तो ये तुम लोगों का सकर्मक क्रिया होगा। अब अकर्मक क्रिया पे देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जहां पे प्रभाव केवल कर्ता पे पड़े उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शीला हंस रही है, तो अगर शीला हंस रही है तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? केवल शीला पे पड़ेगा। राम दौड़ रहा है तो प्रभाव केवल राम पे पड़ेगा, वो दौड़ते दौड़ते पतला हो जाएगा तो प्रभाव राम पे ही पड़ रहा है। तो ये तुम लोगों का अकर्मक क्रिया होगा। तो ये तुम्हारे अकर्मक क्रिया कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अब सेकंड ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। इससे तो पूरा अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ट्रिक क्या है? तुम लोगों को दो वर्ड्स को याद रखना, पहला किसको और सेकंड क्या। तुम लोगों को सिंपली करना क्या है कि कोई भी एक वाक्य जो गिवन है उसमें से तुम लोगों को क्रिया को छांटना है, क्रिया के बाद के शब्दों को भी छांट लेना है, ठीक है। और उससे पहले तुम लोगों को किसको लगाना है और क्या लगाना है, दोनों एक एक बार लगा के देखना है। और अगर उत्तर मिला तो वो तुम लोगों का सकर्मक क्रिया है, अगर उत्तर नहीं मिला तो वो तुम लोगों का अकर्मक क्रिया है। एग्जाम्पल दूं तो राम सेब खाता है, तो खाता है तुम्हारे क्रिया है। उससे पहले तुम लोगों को किसको और क्या लगाना है। किसको खाता है? उत्तर मिला, नहीं मिला। क्या खाता है? तुम लोगों को उत्तर मिला, हाँ मिला, सेब खाता है। तो तुम लोगों का ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। सेकंड क्या है? राहुल घूम रहा है, तो राहुल तुम्हारा जो है वो कर्ता हो गया, घूम रहा है क्रिया है। तो घूम रहा से पहले राहुल को हटा दो और उससे पहले तुम लोगों को किसको और क्या लगाना है। किसको घूम रहा है? उत्तर मिला, नहीं मिला। क्या घूम रहा है? उत्तर मिला, नहीं मिला। तो ये तुम लोगों का अकर्मक क्रिया है। क्लियर है? सेकंड थर्ड तुम लोगों का है रिया ने खिलौना तोड़ दिया, तो अब तुम लोगों का क्रिया क्या है? तोड़ दिया। तो तोड़ दिया से पहले सारे शब्दों को हटा दो और किसको और क्या लगाओ। किसको तोड़ दिया? तुम्हारा उत्तर मिला, नहीं मिला। क्या तोड़ दिया? उत्तर मिला, खिलौना तोड़ा है। तो ये तुम लोगों का सकर्मक क्रिया है। क्लियर है? वैसे ही अंकित सो रहा है, सो रहा है तुम्हारा क्रिया है। उससे पहले तुम लोगों को किसको और क्या लगाना है। किसको सो रहा है? उत्तर मिला, नहीं मिला। क्या सो रहा है? उत्तर मिला, नहीं मिला। तो ये तुम्हारा अकर्मक क्रिया है। आई होप क्लियर होगा। सकर्मक और अकर्मक क्रिया इससे डिटेल में किसी ने नहीं समझाया, मैंने सारे वीडियोस को देख लिया और एनालाइज कर लिया। तो अब चलो हम लोग बढ़ते हैं मेन पार्ट की तरफ कि कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को कैसे पहचानना है, होता क्या है ये लोग, और डिटेल में जान लेते हैं।
बोलते हैं। तो यार सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं कर्तरीवाच्य का, जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है और इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है, इसे कर्तरीवाच्य कहते हैं। सीधे साधे मेरे वर्ड्स में समझो तो ऐसे वाक्य जहां पे कर्ता की प्रमुखता होती है और क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार होता है, उसे हम लोग कर्तरीवाच्य कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तुम्हारा जो कर्तरीवाच्य है वो सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों हो सकता है। ट्रिक देख लेते हैं। 50% कंफर्म तब होना कि कर्तरीवाच्य है कि नहीं, जब तुम्हारा जो है कर्ता के बगल में अगर तुम्हारा ने लगा होगा या फिर कुछ भी नहीं लगा होगा तो वो तुम्हारे कर्तरीवाच्य आ जाएगा। उदाहरण भी देखेंगे, पहले ट्रिक देख लो, ठीक है। समझे क्या बोला मैंने? तुम लोगों के कर्ता के बगल में या तो ने लगा रहेगा या फिर कुछ भी नहीं लगा रहेगा तो वो कर्तरीवाच्य है। सेकंड ट्रिक ये है कि कर्ता के बगल में तुम लोगों को से, द्वारा और के द्वारा वाले शब्दों को ढूंढना है। अगर ये शब्द नहीं मिलता है तो वो कर्तरीवाच्य है। उदाहरण तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहला, राम रोटी खाता है, तो राम के बगल में ने या फिर से, द्वारा, के द्वारा नहीं लगा हुआ है तो ये तुम्हारा हो जाएगा कर्तरीवाच्य। अगर से, द्वारा, के द्वारा लगा रहता तो ये कर्तरीवाच्य नहीं होता और सेकंड तुम्हारा ने लगा रहता तो ये 100% कर्तरीवाच्य होता। सेकंड है, मीरा ने गाना गाया, तो ने लगा हुआ है कर्ता के बगल में, मीरा करता है, उसके बगल में ने लग गया तो ये कर्तरीवाच्य है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक के बगल में ने भी नहीं लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है तो ये कर्तरीवाच्य है। फोर्थ है, बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे करता है, उसके बगल में ने भी नहीं है और भी कुछ भी नहीं है तो ये कर्तरीवाच्य है। फिफ्थ, नीरज ने आज कार चलाया, नीरज करता है, उसके बगल में ने लगा हुआ है तो ये कर्तरीवाच्य है। क्लियर है? सेकंड, कर्मवाच्य देखते हैं। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है और कर्ता की स्थिति स्वयं कर्म होता है। सीधे साधे मतलब में समझो तो ऐसे वाक्य जहां पे कर्म की प्रधानता हो और क्रिया का प्रयोग लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला, कर्ता के बगल में से, द्वारा और के द्वारा लगा रहे तो 50% कंफर्म हो जाना कि वो कर्मवाच्य है। 100% कंफर्म कब होगे? जब कोई भी वाक्य तुम्हारा सकर्मक क्रिया होगा। सकर्मक क्रिया कोई भी वाक्य हुआ तो वो सीधे साधे समझ जाना मतलब में कि वो तुम्हारा कर्मवाच्य है। क्लियर है? उदाहरण देख लेते हैं। राम के द्वारा रोटी खाई गई, तो तुम्हारा राम जो है वो करता है और उसके बगल में द्वारा, के द्वारा लगा हुआ है तो 50% कंफर्म हो गया कि ये कर्मवाच्य है। अब 100% कब हो गए? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कैसे पहचान सकते हो? दो ट्रिक पता है, एक भी ट्रिक लगा लोगे पता चल जाएगा। पहला ट्रिक क्या था वो तुम लोगों को याद होगा। सेकंड ट्रिक लगा के देख लो, जो तुम्हारा क्रिया हो रहा है उससे पहले तुम लोगों को किसको और क्या लगाना है। क्रिया क्या है? खाई जाती है। खाई जाती है उससे पहले क्या लगा के देखो, क्या खाई जाती है? उत्तर मिला, हाँ रोटी मिला, रोटी खाई जाती है तो उत्तर मिला, तो ये सकर्मक क्रिया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। माली द्वारा पेड़ लगाए जाते हैं, तो मालिक जो करता है उसके बगल में द्वारा आ गया तो 50% कंफर्म है कि ये तुम्हारा कर्मवाच्य है। 100% सकर्मक चेक करना होगा, सकर्मक है कि नहीं। तुम्हारा लगाए जाते हैं ये क्रिया है तो क्रिया से पहले किसको लगा के देखो, किसको लगाए जाते? उत्तर मिला, नहीं मिला। क्या लगाए जाते? उत्तर मिला, हाँ मिला, पेड़ लगाए जाते हैं। तो क्लियरली तुम लोगों को पता चल रहा है कि उत्तर मिल रहा है तो ये सकर्मक क्रिया है। और भी एग्जांपल है तुम लोग देख सकते हो एंड यही ट्रिक को फॉलो करके बताना कि यूज हो रहा है कि नहीं कमेंट्स में। और हाँ यार, अगर अभी तक का वीडियो पसंद आया होगा तो यार गुरु दक्षिणा में एक सब्सक्राइब तो बनता है। एंड क्योंकि हम लोगों का सफर 11th 12th में भी होगा इसलिए अभी से सब्सक्राइब करके रखो, वर्थ इट चैनल होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं और भाववाच्य देख लेते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझ लो कि ऐसे वाक्य जहां पे भाव यानी कि इमोशंस की प्रधानता हो। तुम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लो। सबसे पहले तो अगर कर्ता के बगल में से लगा हुआ है तो 50% कंफर्म हो जाना कि वो भाववाच्य है। या फिर कोई भी वाक्य में नेगेटिविटी दिखे, नहीं वाले शब्द दिखे तो 50% कंफर्म हो जाना कि वो तुम्हारा भाववाच्य है। 100% कंफर्म तब होगे जब तुम्हारा अकर्मक वो वाक्य हुआ, अकर्मक वाक्य हुआ तो 100% कंफर्म हो जाना कि वो भाववाच्य है। यानी कि कोई भी वाक्य अगर अकर्मक क्रिया हुआ तो वो 100% भाववाच्य है। क्लियर है? इसका देख लेते हैं उदाहरण। रमेश से पढ़ा नहीं
जाता, नहीं वाला शब्द आया तो ये तुम्हारा हो जाएगा भाववाच्य। क्लियर है? और तुम लोग देख सकते हो किसको और क्या लगा के, अगर उत्तर नहीं मिला तो ये अकर्मक क्रिया है और ये 100% फिर कर्मवाच्य हो जाएगा, सॉरी ये भाववाच्य हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग आगे देखते हैं कि इस पार्ट से किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टेम्पलेट दिख रहा होगा। सबसे पहला वाच्य परिवर्तन पूछा जाता है, कोई भी वाक्य देगा उसे परिवर्तन करने बोलेगा, ठीक है। सेकंड तुम लोगों को कर्तरी भाववाच्य और कर्मवाच्य में बदलने देगा कोई भी वाक्य को, ठीक है। तीसरा तुम लोगों को वाक्य को पहचानने बोलेगा, जो मैंने अभी तक के वीडियो में क्लियर किया हुआ है, ट्रिक बताया हुआ है कि कैसे वाक्य को पहचान सकते हो, ठीक है। फोर्थ तुम लोगों का नॉर्मल प्रश्न पूछा जाएगा परिभाषा से। आगे सैंपल पेपर भी सॉल्व करेंगे तो और भी चीज तुम लोगों को क्लियर आउट हो जाएगा, इसलिए लोड बिल्कुल भी मत लो, अभी भी वीडियो में काफी चीजें बची है। सबसे पहले वाच्य परिवर्तन कैसे करना उसे हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में कोई भी वाक्य को कैसे बदलना उसका ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। अगर कर्तरीवाच्य में बदल कोई भी वाक्य को तो उसमें तुम लोगों को ने ऐड करना है, कर्मवाच्य में बदलना है तो उसमें द्वारा और के द्वारा ऐड करना है, भाववाच्य में कन्वर्ट करना है तो उसमें तुम लोगों को से को ऐड कर देना है। कोई भी वाक्य को तुम्हें भाववाच्य में कन्वर्ट करना होगा ना तो उसमें से डाल देना और उस वाक्य को बना देना। एक चीज याद रखना कि जो काल होगा उसी काल में तुम लोगों को परिवर्तन करने के बाद भी उस वाक्य को रखना है। क्लियर है? आगे हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो वाच्य परिवर्तन देख लेते हैं, एक ट्रिक देख लेते हैं जिसे वाच्य परिवर्तन आराम से कर सकते हो तुम लोग। सबसे पहले तो इसका रूल क्या है, ट्रिक क्या है। सबसे पहले कर्ता को तुम लोगों को छांटना है, उसके बाद तुम लोगों को देखना है कि कर्ता के बगल में से, द्वारा, के द्वारा है कि नहीं। अगर है तो इसे हटा देना है, से द्वारा और के द्वारा को हटा देना है, और अगर नहीं है कर्ता के बगल में से, द्वारा, के द्वारा तो उसे ऐड करके वाक्य को बना देना है। सेकंड रूल ये है कि परिवर्तन करने के बाद क्रिया जिस काल में था उसी काल में तुम लोगों को रखना है। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। बच्चे खेल रहे हैं तो इसमें तुम लोगों को से द्वारा, के द्वारा दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है तो तुम्हें ऐड कर देना है ये चीज। बच्चों से खेला जा रहा है, से ऐड हो गया तो ये तुम्हारा परिवर्तन हो गया वाच्य में। सेकंड तुम लोगों का है सुरेश हंस पाता है, ठीक है। तो इसमें तुम लोग देख सकते हो से द्वारा, के द्वारा नहीं लगा हुआ है तो ऐड कर देते। सुरेश से हंसा नहीं जाता है तो ये कन्वर्ट हो गया वाच्य में। तीसरा तुम लोगों का है आज बच्चों द्वारा जगह जगह पे पेड़ लगाए गए, तो इसमें द्वारा दिख रहा है तो द्वारा को हटा देना है। तो क्या उत्तर मिलेगा? आज बच्चों ने जगह जगह पे पेड़ लगाया। कितना सिंपल। अगर तुम लोगों को वाच्य में ज्यादा से ज्यादा ग्रिप बनाना है ना तो ट्राई करना ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने का। और अगर इस वीडियो में 3K लाइक्स भी आते हैं तो मैं डेडिकेटेड एक ऐसी वीडियो को लॉन्च करूंगा जिसमें PYQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए इस वीडियो में 3K लाइक्स आने चाहिए, तभी ना मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में। अगर रिस्पॉन्स ही नहीं आया तो उस वीडियो को लॉन्च करके क्या होगा, इसलिए देख लेना, लाइक कर देना वीडियो। तो यार अब तुम्हारी स्क्रीन पे सैंपल पेपर दिख रहा होगा, चलो सैंपल पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, वह गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, इसे हम लोगों को कर्मवाच्य में बदलना है। कर्मवाच्य का मैंने ट्रिक बताया था कि द्वारा और के द्वारा ऐड कर देना कोई भी वाक्य में तो वो कर्मवाच्य में बदल जाएगा। तो उसे ऐड करके देखो, मैं 5 सेकेंड देता हूं तुम लोगों को। हो गया, उत्तर दे दिया कमेंट एरिया। चलो अब मैं उत्तर तुम लोगों को बताता हूं। उसके द्वारा, मैंने बोला था द्वारा ऐड करना, तो उसके द्वारा गिने चुने फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिए जाते हैं। क्लियर है? द्वारा ऐड कर दिया तो तुम लोगों का वो कर्मवाच्य में बदल गया। सेकंड है तुम लोगों का नवाब साहब द्वारा जेब से चाकू निकाला गया और खीरे छीलने शुरू कर दिए गए, इसे हम लोगों को कर्तरीवाच्य में बदलना है। कर्तरीवाच्य में मैंने क्या बताया था, ने को तुम लोगों को ऐड करना है, तो ऐड करो। 5 सेकंड देता हूं और कमेंट एरिया में आंसर बताओ। आंसर दे दिया होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लिया होगा, आंसर दे दिया होगा। अब मैं आंसर बताता हूं। तो तुम्हारा इसमें ने ऐड करना है। तो हमारा जो वाक्य है वो ऐसा बनेगा, नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला और खीरे छीलना शुरू कर दिए। तो ये तुम्हारा एक परफेक्ट वाक्य बन जाएगा जो कि तुम्हारा कर्तरीवाच्य में चेंज हो गया। तीसरा है, बिना सहारे दादाजी अब चल नहीं पाते हैं, इसे तुम लोगों को भाववाच्य में कन्वर्ट करना है। भाववाच्य का ट्रिक बताया था कि उसमें से ऐड करना है तुम लोगों को, तो से को ऐड करो और कमेंट एरिया में आंसर बताओ। 5 सेकेंड देता हूं। आंसर दे दिया होगा। चलो अब मैं बताता हूं, इसमें से ऐड कर दो, ठीक है। बिना सहारे दादाजी से अब चला नहीं जाता है। क्लियर है?
अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा कहानी की रचना की। इसका तुम लोगों को वाच्य को पहचानना है। कौन सा वाच्य है जल्दी से बताओ कमेंट एरिया में। मैं तुम लोगों को 5 सेकंड देता हूं। तो यार सिंपल सा मैंने ट्रिक बताया था कि अगर कर्ता के बगल में ने हुआ तो वो कौन सा वाच्य है। मैंने बताया था वो है कर्तरी वाच्य। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, कर्म की प्रधानता वाले वाक्य कौन सा वाच्य है। यार ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में मिलेंगे। ठीक है, तो लोड मत लो, आंसर बताओ कमेंट एरिया में। 5। इसका आंसर क्या है, कर्म की प्रधानता जहां होती है वो कर्मवाच्य होता है। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टा पे फॉलो कर देना, वहां तुम लोग पर्सनली मुझसे बात कर सकते हो एंड अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।